हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी है दोस्तों, सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इनमें देख लेते हैं कि हमारे इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूलेस लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम फार्मूलेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, फर्स्ट फार्मूला हमारा, आप केवल बस सिंपली समझिएगा। दोस्तों, जो कोई भी दो घात का बहुपद हो, दोस्तों द्विघात का बहुपद कोई भी बहुपद हो, वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो होगा वह 0 के रूप का, मतलब इस रूप का वह बहुपद होता है। दोस्तों, आप सिंपली इसको द्विघात बहुपद का फार्मूला भी मान सकते हैं। दोस्तों, द्विघात बहुपद का फार्मूला भी कह सकते हो। दोस्तों, कोई कोई भी बहुपद हो, वह यदि द्विघात का बहुपद है तो दोस्तों वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। दोस्तों, कोई भी द्विघात बहुपद हो, उसके जो मूल होंगे वह एल्फा और बीटा होते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा है एल्फा और ये बीटा है। दोस्तों, एल्फा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा। दोस्तों, जब हम इस तरीके से लिखें तो आप समझ जाना कि मैं अल्फा बता रहा हूँ और दोस्तों ये बीटा है, ये जो है ये बीटा है। दोस्तों, किसी भी द्विघात बहुपद के मूल जो होंगे वह अल्फा और बीटा होते हैं। दोस्तों, मूल क्या होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बता दूंगा। दोस्तों, अभी आप इतना समझ लीजिए, किसी भी द्विघात बहुपद के मूल जो होंगे वह अल्फा और बीटा होते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी बहुपद, जैसे मान लिया ये बहुपद है। दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो x के मान आएंगे वो 2 आएंगे। दोस्तों, एक x का मान जैसे मान लिया 4 आए तो एक x का मान आएगा 2 या 3 या 5, जैसे जितना भी आए। दोस्तों, तो वो जो 2x के मान होंगे तो दोस्तों आप क्या कहोगी, एक x का मान 5 है, एक x का मान 4 है, इस तरीके से थोड़ी ना बोलोगे। दोस्तों, उनको बोलने के लिए मैंने ये दो दिए गए हैं। दोस्तों, अल्फा और बीटा बताए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि पहला जो x का मान होगा 4, उससे हम बोल देंगे कि अल्फा बराबर 4 आया। दोस्तों, जो दूसरा मान होगा उसे बोल देंगे कि बीटा बराबर 5 या 4, जितना भी आया हो उतना बोल देंगे। आई होप दोस्तों आप लोग के दिमाग में थोड़ा बहुत आ गया होगा। दोस्तों, अब हम इनके पहले फार्मूलेस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा फार्मूला है मूलों का योगफल। दोस्तों, जो हमारे ये मूल थे अल्फा और बीटा, इनका योगफल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, जो अल्फा और बीटा थे यही तो हमारे मूल थे, और इनका योगफल मतलब मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। दोस्तों, मूलों का योगफल पूछा गया तो मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों, -b/a, लेकिन मूलों का योगफल है क्या। तो दोस्तों, मूल जो हमारे हैं एल्फा और बीटा हैं, योगफल पूछा गया मतलब जोड़ उनका क्या होता है। तो दोस्तों, जब अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो दोस्तों बराबर में आएगा -b/a। अब दोस्तों, चौथा फार्मूला मूलों का गुणनफल। अब दोस्तों, मूल तो हमारे वही रहेंगे अल्फा और बीटा, लेकिन दोस्तों इनका अब गुणनफल पूछा गया है, मतलब इनका गुणा। मूलों का जो मूल जो होते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा जो बराबर होगा c/a -b/a, और एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोस्तों, ये जो हमने अभी आपको 4 फार्मूलेस बताए, इस एक्सरसाइज में आपके यही 4 फार्मूलेस लगेंगे। दोस्तों, पहला तो है आपका
द्विघात बहुपद का फार्मूला ax² + bx + c = 0। द्विघात बहुपद इसी के रूप में होता है दोस्तों। और किसी भी द्विघात बहुपद के मूल जो होंगे वो अल्फा और बीटा होते हैं। और दोस्तों मूलों का योगफल तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मूलों का गुणनफल मतलब जो हमारे मूल थे उनका गुणा आप कर दीजिए दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोस्तों ये थे हमारे फॉर्मूले। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों जो इनके पार्ट हैं वो हैं आपके 6। दोस्तों यह क्वेश्चन 6 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है x² - 2x - 8। दूसरा है 4s² - 4s + 1। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। चौथा है 4u² - 8u। पांचवा है t² - 15। और आपका जो छठा है वो है 3x² - x - 4। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला है x² - 2x और माइनस का 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए आप लोग कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे, इसको जैसे लिखा है उसे उतार लेते हैं पहले। x² - 2x - 8। अब दोस्तों इनको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें इनकी जो बीच की संख्या है उसे तोड़ना पड़ता है। मतलब जो बीच वाली संख्या 2x है इसे हमें तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने के नियम भी होते हैं दोस्तों कि हमें इस प्रकार इसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर वह दो x ही आए, वो भी जिस निशान में है वो उस निशान में आए। ये माइनस में है तो इसे जोड़ने या घटाने पर -2x ही बचना चाहिए। और दोस्तों जो हम तोड़ेंगे उन संख्याओं का गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो, माइनस का 8 प्राप्त हो। इस प्रकार हमें इस संख्या को तोड़ना है दोस्तों। अब सोचिए आप कि कौन सी संख्या होगी जिससे हम जोड़े या घटाए तो -2x आए और गुणा करने पर -8 आए दोस्तों। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप x को x² ही लिखा रहने दीजिए। फिर दोस्तों अब सोचिए कि क्या 4 में से 2 घटा दें तो 2 बच जाएगा और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। गुणा करने पर 8 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर 2 बच रहा है दोस्तों। तो सिंपली हम -4x + 2x। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो दोस्तों माइनस का 2 बच जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है वो माइनस का 4 है, इसीलिए माइनस का 2 बच जाएगा। अब दोस्तों x बच जाएगा इन दोनों में से, तो बचेगा हमारा क्या 4x माइनस का 4x प्लस का 2x। इनको दोस्तों प्लस माइनस माइनस करने पर घटाने पर माइनस का 2x बच जाता है। अब दोस्तों क्या बचेगा हमारा माइनस, लिख लेते हैं यहाँ पर है, हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। दोस्तों इन अंकों की गुणा करने पर हमें 8 भी प्राप्त हो रहा है, वो भी माइनस का। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लिख के हम 8 लिख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इसको तोड़ना है। यहाँ पर मैंने -2x को इस प्रकार तोड़ा है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x ही आता है, लेकिन उससे गुणा करने पर माइनस का 8 आता है। तो हमने इसी प्रकार तोड़ा है, 4 माइनस का 4x प्लस का 2x। दोस्तों ये माइनस का ये प्लस का, दोस्तों माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस करने पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और दोस्तों 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और x बचेगा ही दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा। अब दोस्तों 4 दूनी 8, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह बचेगा दोस्तों, 8 लिख देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इस देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों संख्याओं का एक कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का एक
कॉमन लेंगे। अलग अलग संख्याएं इसीलिए इनका अलग अलग कॉमन लेंगे। दोस्तों देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, इसमें x कॉमन मिल रहा है, हम x ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि x इसमें भी मिल जाएगा, x इसमें भी मिल जाएगा। अब x स्क्वायर लेते हैं तो इसमें तो मिल जाएगा, लेकिन x स्क्वायर इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों हम सिंपली x लेंगे दोस्तों कॉमन। क्या लेंगे? x। बचेगा x माइनस x तो निकल जाएगा बाहर और बचेगा 4। फिर प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे दोस्तों। इसमें से कौन सी संख्या को हम कॉमन लें कि हमारा इतना बच जाए दोस्तों। अब जो इधर ब्रैकेट में बचेगा वो बराबर सेम बचना चाहिए दोस्तों। हम 2 को कॉमन लेंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा x और 2 चौके माइनस का 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर इधर भी ब्रैकेट में x माइनस 4, इधर ब्रैकेट में भी x माइनस 4 हमारा बच गया। अब दोस्तों x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम x और ये वाला 2 x प्लस 2 लिख देंगे। दोस्तों इतना लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों लिखेंगे शून्यकों के लिए, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए। दोस्तों शून्यकों के लिए सबसे पहले हमारी पहले ब्रैकेट में संख्या है x माइनस 4 और दोस्तों बराबर 0 हम लिख देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हमने बराबर में 0 लिख दिया। x माइनस 4 बराबर 0 लिखने के बाद दोस्तों हम x लेंगे और यहाँ पर बराबर लिख देंगे। जो 4 माइनस में है इसे दोस्तों बराबर के उधर हम भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4। वो प्लस का माइनस का था इधर, बराबर के उधर भेजा, प्लस का 4 आ गया दोस्तों। ये जो हमारा x बराबर 4 आया। अब हमने आपको फार्मूलेज में बताया था कि ये जो पहला x बराबर 4 आया है दोस्तों, इसे हम अल्फा भी कह सकते हैं, लिख देंगे या अल्फा बराबर 4। अब दोस्तों हमारी दूसरी ब्रैकेट में संख्या बची थी x प्लस 2, अब लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। इतना लिखेंगे दोस्तों। अब हम x बराबर ये जो प्लस का 2 है इधर भेजेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस का था इधर आया माइनस का 2 हो गया। अब दोस्तों ये दूसरी x बचा, ये x बराबर 4 बचा था जिसे हमने अल्फा कह दिया, x बराबर माइनस 2 बचा। अब हम दोस्तों इसे बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बीटा। बीटा बराबर हमारा बचा माइनस का 2, या लिख के इसे b बराबर माइनस का 2, मतलब बीटा बराबर माइनस का 2 कर दिया। दोस्तों हमारे शून्य भी ज्ञात हो गए। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों अब हम सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अतः अब। क्या लिखेंगे? अतः अब। दोस्तों इतना लिखने के बाद हम अपना जो हमें दिया गया था बहुपद उसे लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों अब इनके हम गुणांक देख लेते हैं। दोस्तों इनके गुणांक क्या है दोस्तों, लिखेंगे a बराबर, ये है हमारा a, ये है b, ये पद c, ये 3 पद दिए हैं, ये a b c हैं दोस्तों। अब a बराबर दोस्तों हम x तो लिख नहीं सकते, इसलिए x के गुणांक में दोस्तों जो गुणे में छिपा हुआ है वो 1 है। दोस्तों कोई भी संख्या के गुणे में हम 1 जो होता है वो छिपा रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर a बराबर 1 लिख दिया दोस्तों। अब b बराबर जो है x के गुणे में वो है 2, तो 2 लिख देंगे, वो भी माइनस का 2 है। अब दोस्तों c बराबर है माइनस का 8, हमने यहाँ पर c बराबर माइनस का 8 लिख दिया। और दोस्तों b बराबर माइनस का 2 तो हमें पहले से ही मिल गया था। अब दोस्तों हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच। दोस्तों सत्यता की जांच किस प्रकार की जाती है अब हमें लिखना है दोस्तों, जो हमने अभी फार्मूलेस बताए थे कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, दोस्तों इन दोनों फार्मूलोज का प्रयोग करके हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। दोस्तों देखिए किस प्रकार हम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल। क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है?
सी अपॉन ए। रुकिएगा दोस्तों 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, मूलों का योगफल सी अपॉन ए नहीं होता है, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। हम कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों। योगफल जो होता है बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। दोस्तों इतना लिखने के बाद हम सिंपली करेंगे क्या, अब देखेंगे कि हमारा अल्फा जो निकला था वो क्या निकला था। दोस्तों अभी हमने ज्ञात किया था अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। दोस्तों हमारा अल्फा बराबर जो है 4 है और बीटा बराबर माइनस का 2 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बराबर 4 प्लस का है तो प्लस का, और बीटा जो बराबर है वो माइनस का 2 है। तो दोस्तों ब्रैकेट में हम माइनस का 2 लिख देंगे, बराबर है हमारा माइनस बी। अब दोस्तों माइनस है तो माइनस बी है तो दोस्तों माइनस पहले से ही लिख देंगे कि बी बराबर है हमारा माइनस 2। अब दोस्तों 2 माइनस हो गया तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। ए बराबर हमारा है 1। दोस्तों हम यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस माइनस, दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2, ब्रैकेट हटा प्लस माइनस कर दिया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस का गुणा करा दिया दोस्तों, ये हमारा माइनस बच गया और 2 था हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, 4 माइनस 2। अब दोस्तों बराबर के इधर सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया। दोस्तों हम लिखेंगे 2/1। आप दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटाने पर 2 बचता है और 2 के बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। कोई भी संख्या उसके बटे में 1 तो होता ही होता है, इसीलिए हम 1 नहीं लिखते हैं दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर केवल 2 लिख रहे हैं। अब दोस्तों हमने देखा क्या कि यहाँ पर बच रहा है 2 बराबर 2। दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ 2 आ रहा है, इसलिए ये 2 सिंपली 2 केवल हमें लिखना है। दोस्तों बराबर दोनों तरफ 2 ही आ रहा है, यही हमारी सत्यता की जांच होती है। तो मूलों का योगफल तो हमने देख लिया 2 आया, अब मूलों का गुणनफल भी देख लेते हैं दोस्तों अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए दोस्तों होता है। मूलों का गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। दोस्तों अल्फा हमारा था 4 और बीटा जो था वो था माइनस का 2। अब दोस्तों यहाँ पर सी बराबर था माइनस का 8, ये यहाँ पर सी बराबर माइनस का 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, बट्टे ए बराबर था 1। दोस्तों यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस का 2 है तो 4 दूनी 8, जब दोस्तों ये इधर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा दोस्तों, हमारा माइनस का 8 आएगा और बराबर 1 छुपा हुआ है। तो दोस्तों 1 तो हर संख्या के नीचे होता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम 1 बटे में कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, सिंपली -8 लिख देंगे। दोस्तों हमारा बराबर माइनस का 8 है, क्योंकि ये दोनों तरफ दोस्तों आ रहा है, माइनस का 8 इधर भी बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 8 इधर भी बराबर क्या आ रहा है। दोस्तों इधर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस इतना सॉल्व करना होता है, इधर मूलों का गुणनफल लिख के इतना। दोस्तों आप इतना केवल कीजिएगा, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे कट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये केवल मैंने जितने में लाइन खींची है दोस्तों, आपको इतना ही लिखने की ज़रूरत होती है, इधर भी आप इतना ही लिखिएगा, इतना। दोस्तों इतना लिखेगा, इतने की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये सिंपली केवल मैंने समझाने के लिए किया है कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो बराबर सी अपॉन ए के। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। दोस्तों जो मूलों का गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा यदि हम कर दें तो और सी अपॉन ए कर दें तो दोनों बराबर हो जाते हैं आपस में। तो इसको हमने देखने के लिए कि बराबर होते हैं या नहीं, इसीलिए हमने इधर भी सॉल्व किया, इधर भी सॉल्व किया और वो वास्तव में बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया गया था कि माइनस बी अपॉन ए, कि यदि आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ देते हो
और माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बराबर आ जाएगा, दोनों मतलब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी मान रख के सॉल्व किया और यहाँ पर भी मान रख के सॉल्व किया। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 बराबर 2 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको समझाने के लिए था। आपको सिंपली हर क्वेश्चंस में इतना ही लिखना है कि मूलों का योगफल, चाहे आप इतना लिख देना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, फिर इसको माइनस बी की जितना भी आए दोस्तों बार बार उतना लिख के आप लोगों इतना ही सॉल्व कर लेना है। दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इसका जो दूसरा पार्ट था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, जितना कि मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था उतना ही इसमें भी करना है। दोस्तों सबसे पहले हम 4s² लिख देंगे और दोस्तों इसकी हम पहले चलो उतार लेते हैं, उसी तरह लिख लेते हैं +1। दोस्तों हमें बीच वाले पद को तोड़ना है और इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आए और गुणा करने पर हमारा +1 के करीब आ जाए। दोस्तों आपको मैं इस क्वेश्चन में बता ये दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में बताने को भूल गया था। आपको सबसे पहले करना होता है इस वाले पद की इस वाले पद से गुणा करानी होती है अपने मन में। दोस्तों इसे लिखना नहीं होता है, अपने मन में बस रखना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा 4 एकम 4 आ रहा है गुणा करने पर। तो दोस्तों हमने इसको अपने मन में रख लिया कि यहाँ पर 4 लाना है हमें, कि जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए, गुणा करने पर भी 4 आए। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 4s² उसी तरह लिखा रहने देंगे, लिखेंगे माइनस। अब दोस्तों यदि हम माइनस और -2s और -2s इतने को अगर जो जोड़ दें तो माइनस का हमारा 4s आ जाएगा, और यदि इसकी गुणा कर दें तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, और हमारा प्लस का 2 दूनी 4 भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें लिखना क्या है, लिखना सिंपली एक ही है। तो दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद अब हमारे ये 4 पद हो गए, इनकी हम पहले कॉमन लेंगे फिर इनका कॉमन लेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने किया क्या, 4 की 1 से गुणा कराई, 4 आ गया, मैंने मन में सोच लिया कि यहाँ पर हमें 4 लाना है। फिर दोस्तों इस वाले पद को तोड़ा कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए और फिर गुणा करने पर भी 4 आ जाए, वो भी प्लस का है। तो दोस्तों मैंने 2s माइनस का और माइनस का 2s यहाँ पर इस प्रकार तोड़ दिया कि इसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s आ रहा है और गुणा करने पर प्लस का 4 आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, सिंपली केवल एक ही लिखना है। दोस्तों इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारा कॉमन आ जाएगा 2s, क्योंकि इसमें भी 2s मिल जाएगा, इसमें भी 2s मिल जाएगा। तो दोस्तों हम 2s कॉमन ले लेते हैं। अब हमने 2s कॉमन ले लिया, फिर दोस्तों यहाँ पर बचा क्या, 2 दूनी 4, 2 बच गया और s 1 निकल गया। दोस्तों यहाँ पर 2s फिर से बच गया, माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। जहाँ पर कुछ ना बचे 0 नहीं लिखना है दोस्तों, वहाँ पर 1 लिखना है। फिर माइनस का यहाँ पर 2s है। दोस्तों हमें इसमें कॉमन लेना है, माइनस का है तो माइनस का ही रहने देंगे, फिर कॉमन लेना है हमें। इस प्रकार लें कि इस वाले ब्रैकेट के बराबर ही आना है। तो दोस्तों हम माइनस का 1 इसीलिए हमने ले लिया है, माइनस का 1 जब ले लिया हमने तो माइनस से माइनस तो हट गया दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 2s आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक कम 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2s - 1 इस ब्रैकेट में भी, 2s - 1 इस ब्रैकेट में भी। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ये तो कर दिया। आप दोस्तों लिखेंगे 2s - 1 इस ब्रैकेट में और 2s - 1 एक ब्रैकेट में, 2s - 1 इस ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे 2s - 1 आ रहा है। आप दोस्तों हमें शून्य ज्ञात कर लेने हैं। दोस्तों शून्यकों के लिए यहाँ पर लिख देंगे के लिए। दोस्तों अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2s - 1
बराबर 0। 2s ये माइनस का 0 उधर भेजेंगे प्लस के, तो बच जाएगा हमारा माइनस का इधर था, बराबर के इधर भेजा तो हो गया प्लस का। अब दोस्तों जब यहाँ पर हमारा बराबर के 1 बच गया दोस्तों, अब हम यहाँ पर से 2 को भी हटा देते हैं। s बराबर बचेगा हमारा 1/2। ये 2 यहाँ से जाएगा, गुणे से जाएगा, तो इधर बराबर के इधर बट्टे में जाएगा। अब दोस्तों 1/2 ये आ गया, जो कि हमारा, या लिख सकते हैं हम एल्फा इक्वल टू 1/2, एल्फा इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों हम दूसरे वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में भी इसी प्रकार आएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s ब्रैकेट बराबर, ये जो माइनस का था इधर भेजा, प्लस का हो गया। s बराबर 2 जो था गुणे में वो इधर भेजा बराबर के, तो आ गया बट्टे में। s बराबर 1/2 दोस्तों ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं या बराबर, या बीटा बराबर, दोस्तों इसको बीटा कहते हैं। ये s, ये भी s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, इसलिए हमने एल्फा, पहले वाले को एल्फा, दूसरे वाले को बीटा। अब बीटा बराबर 1/2 आ गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सत्यता की जांच। इधर हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर लाइन खींच दी, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच दोस्तों, सत्यता की जांच हम करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे जो हमारा ये क्वेश्चन दिया था, 4s² - 4s + 1, जो कि a बराबर है 4 और b बराबर है -4 और c बराबर है 1। अब दोस्तों शून्यकों का सबसे पहले योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है। दोस्तों अल्फा क्या हमारा था, अल्फा था 1/2 प्लस 1/2, अल्फा भी 1/2 था, हमारा बीटा भी 1/2 था। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा जो था, तो दोस्तों इधर हमने बताया था आपको कि सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली बस इतना सॉल्व करना है, बराबर खुद ही आ जाता है अल्फा प्लस बीटा के। आपको मैंने बता दिया कि अल्फा यहाँ पर इतना था, बीटा यहाँ पर इतना था। आप ना मानो तो सॉल्व करके देख लेना, -b/a के बराबर ही आएगा। तो दोस्तों हम -b देख लेते हैं, इसमें क्या था, माइनस था तो मैंने पहले से ही माइनस रख दिया, इसको काट देते हैं हम यहाँ पर। बराबर माइनस का था b, तो माइनस पहले से रख दिया, और b बराबर -4 था। हाँ, b बराबर -4 था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -4। a बराबर था 4। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस का जो था वो तो कट के, ये माइनस माइनस कट के केवल 4 आ जाएगा, बटे में 4 था। दोस्तों 4 से 1 कम 4, दोस्तों हमारा जो बचेगा 1 बचेगा, हमारा क्या आ गया 1। यदि आपको विश्वास न हो कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आता है, तो दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा इधर भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप समझ लीजिए कि पहले से ही लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, तो हमने इधर सॉल्व कर दिया, हमारा बराबर के 1 आ गया। दोस्तों अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल जो बराबर c/a, दोस्तों हमारा c क्या था, 1 था, a बराबर 4 था। तो दोस्तों सिंपली आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आएगा वो 1/4 के आएगा। दोस्तों हमारा इधर भी 1/4 आ गया।
जो कि हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। आई होप दोस्तों आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं किस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। दोस्तों सबसे पहले हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर फिर बीच वाला पद ही आए उसी चिन्ह में, और इसकी गुणा कराने पर जो आता है वही बीच वाले पद जो तोड़ा था मैंने उसकी गुणा कराने पर भी आए। फिर दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, फिर कॉमन आने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को शून्य को के लिए इस प्रकार सॉल्व करते हैं, बराबर जीरो मानेंगे, इधर भी बराबर जीरो मानेंगे। फिर दोस्तों जो इधर संख्याएं होती हैं उसको बराबर के इधर भेजेंगे, फिर जो शून्य का आएंगे दोनों, फिर एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा। फिर दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले ए बी सी बराबर देख लेते हैं क्या आता है, फिर शून्यकों का योगफल फार्मूला रख के उससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल करके उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया है। दोस्तों अब हमारे 4 पार्ट और बच रहे हैं क्योंकि हमें 6 पार्ट दिए गए थे। दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैंने इस वीडियो में बस इतना ही रखा है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको फार्मूलेस और 2 पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के करा दिए। दोस्तों अगली वीडियो में यह एक्सरसाइज मैं समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल डिटेल से तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।